धन्यवाद शुक्र इस वचन के लिए जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो लिखा यीशु का पुनरुत्थान। क्या लिखा गया? यीशु का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? दोबारा जीवित हो। तो सचमुच ये बात सच है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवा। और वचन में लिखा है और इतिहास इस बात का गवाह है, कोई भी इंसान जितने भी दुनिया में आए, बहुत से बड़े बड़े आए, सब मरे, पर कोई भी मरकर जीवित नहीं। केवल इकलौता यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो मरकर मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिन तक इस धरती पर अपने चेलों को दिखाई देता रहा और 40 दिन बाद वो क्या हुआ? स्वर्ग चले गया। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। वचन में लिखा, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह ने सलीब पर बलिदान दे दिया और उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह के शरीर को सलीब पर से उतार कर एक कब्र में रख दिया। जब एक कब्र में रख दिया गया, उस कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया। वचन में लिखा, बहुत सी स्त्रियां जो यीशु मसीह के वचनों को सुनती थी, है ना, यहाँ पर लिखा गया उसका नाम मरियम मगदलीनी, है ना, योअन्ना और याकूब की माता मरियम, है ना, शायद और भी कुछ स्त्रियां इनके साथ हैं। उन्होंने देख लिया कि यीशु मसीह को किस कब्र में रखा हुआ और उन्होंने क्या किया? घर जाकर कुछ सुगंधित वस्तुएं, खुशबू वाले, जिस तरह सेंट हुआ करते हैं, फूल वगैरह उन्होंने तैयार किए। जैसे उनकी रीति पर हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो तीसरे दिन जाकर वो शायद कुछ फूल वगैरह या सेंट वगैरह उस पर छिड़क दिया करते। पर लेकिन जब वो तीसरे दिन यीशु मसीह की कब्र पर गए तो क्या उन्होंने देखा कि जिस पत्थर से वो कब्र को ढका गया था, वो पत्थर हटा दिया गया है और अंदर जाकर देखा केवल यीशु मसीह को जिस अंगोछे में, जिस कफन में लपेटा गया था, वो कफन ही केवल वहां पर पड़ा है, पर यीशु मसीह वहां पर नहीं। और इस बात को देखकर वचन में लिखा, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो गया? बहुत सी सोचने लगी, हो सकता है किसी ने हमारे यीशु मसीह के शरीर को या शव को चुरा लिया है ना, और कई तरह की उनके मन में विचार आने लगे। वचन में लिखा, तब 2 स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिए और 2 स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिए और उन्होंने, वचन में लिखा, उन स्वर्गदूतों के वस्त्र क्या थे? है ना, चमकीले झलकते हुए थे, है ना, शायद रोशनी उनके वस्त्रों में से निकल रही थी। और वचन में लिखा, वो स्त्रियां डरती हुई, है ना, मुंह झुकाए रही। और लिखा, जब फिर उन स्वर्गदूतों ने उनसे क्या कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती? क्या कहा स्वर्गदूत ने? कि तुम जीवित, जो यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, अपने कहने के अनुसार क्या है? मुर्दों में से जीवित हो गया है, उसे अब कब्र में ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर कोई इंसान जिंदा हो जाए तो क्या उसे हम कब्र में ढूंढेंगे? हमारे ईसाइयों में एक रीति रिवाज है, शायद आप नहीं मानते हो, ना जानते हो। ये जो ईस्टर है, आज ईस्टर के सुबह 4 बजे वो कब्रों पे जाया करते। कब्रिस्तान हमारा इधर है और जिसका कोई बुजुर्ग या रिश्तेदार गुजर जाता है तो क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाकर उसको याद करके आते, है ना। तो बार बार वो हर साल कब्र पे जाया करते। पर लेकिन हम यहाँ पर यीशु मसीह की कब्र में देखें तो यीशु मसीह की कब्र अब खाली है और उसमें कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु मसीह की कब्र यरूशलेम में क्या है? आज भी वैसी की वैसी खाली है। तो लोग जाकर आज भी जाकर देखते हैं यीशु मसीह की कब्र। तो इस बात का पक्का सबूत है कि यीशु मसीह जीवित है, मुर्दों में से हो गया और आज भी यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। उसकी कोई भी कब्र नहीं खाली है। ऐसे नहीं कि एक बार जिंदा हो गया दोबारा मर गया। बाइबल में बहुत से लोग हैं आज भी उनकी कब्र है। बताओ, इब्राहिम की कब्र है। अब्राहम कम से कम लगभग आज से 3 या 4 हजार साल पहले गुजरा, है ना।
3000 साल पहले पुराने व्यक्ति की कब्र है, उसकी पत्नी की कब्र है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल में लिखे उनकी कब्रें आज भी हैं। इस बात का सबूत है वो व्यक्ति थे, उनकी कब्र आज भी है, लोग देखने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पर लेकिन यीशु मसीह की कब्र है और उसके अंदर, है ना, यीशु मसीह का शरीर या हड्डियां नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन क्या हो गया था, मुर्दों में से जीवित हो गया था, है ना। और स्वर्गदूत ने लिखा है, वो यहाँ नहीं है, परंतु याद करो गलील में रहते हुए उसने तुमसे क्या कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, है ना। स्वर्गदूत क्या कर रहा है, उन्हें वचन याद करवा रहा है कि तुम्हें याद नहीं है उसने क्या कहा था, है ना, कि वो पापी मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, है ना, और पर तीसरे दिन क्या हो जाएगा, मुर्दों में से जी उठेगा। तब उन स्त्रियों को याद आई, हाँ सच में यीशु मसीह ने कहा था। कई बार क्या हो जाता है, कुछ घटना खतरनाक हमारे साथ घट जाए ना, तो हम क्या बहुत सी बातें भूल गए, गफलत में पड़ जाते। अब ये स्त्रियां भी शायद गफलत में पड़ गई, ये भूल गई कि यीशु मसीह ने कहा था मैं मर जाऊंगा तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इस बात को वो भूल गई थी। अब स्वर्गदूत ने याद कराई तो तब उनकी समझ में आई, हाँ सचमुच यीशु मसीह ने कहा था, है ना। और विचन में लिखा तब वो लौट कर कहाँ पर गई, तब लौट कर कब्र पे, है ना, उन 11 चेलों के पास गई जो यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, और उन्होंने बताया कि भाई जब हम कब्र पे गई वहाँ पर यीशु मसीह था ही नहीं, है ना, और वहाँ पे क्या आए, दो स्वर्गदूत आए और उन्होंने हमसे कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो, है ना। और वो अपने वचन के अनुसार क्या है, किसने कहे थे वचन, यीशु मसीह ने। स्वर्गदूतों से पहले किसने कहे थे, किसने कहे थे ये वचन, यीशु मसीह ने स्वयं, है ना। ऐसा नहीं है किसी और ने उसे जीवित किया, भाई घर ले जा बेटा, है ना। किसने कहे थे वचन, यीशु मसीह ने स्वयं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझे अपना शरीर देने का भी अधिकार है और इसको वापस लेने का भी अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह किसी की मर्जी के से नहीं शरीर पर चढ़ा, जानते, यीशु मसीह किसी की मर्जी से नहीं। अगर जो यीशु मसीह चाहता कोई उसे एक उंगली भी नहीं लगा सकता, समझ रहे, ऐसे कोई भी उंगली से नहीं लगा सकता था। सोचो जो मुर्दों को खुद ही जीवित कर सकता है, क्या उसे कोई शरीर पे चढ़ा दे। उसके साथ जो डाकू दो टंगे हुए थे वो भी यही बात कह रहे थे, है ना, कह रहे थे तुमने तो मुर्दों को जीवित कर दिया, अंधों की आंखें खोल दी, है ना, अब क्या हो गया तुझे भाई शरीर पे क्यों चढ़ गया, है ना, खुद भी बच और हमें भी बचा ले, है ना। और एक डाकू ने विश्वास किया, कहने लगा नहीं हम अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, पर इसने कोई पाप नहीं किया। और उस डाकू ने क्या कहा, है ना, मरते मरते कह रहे यीशु मसीह, उसे विश्वास हो गया भाई इस बंदे में कुछ तो अद्भुत बात है, ऐसे ही ये नहीं है ना। कहने लगा जब तो अपने राज्य में आएगा तो मेरा ध्यान रख लेना, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में चलेगा, है ना। तो समझ लो डाकू भी कह रहे तूने मुर्दे को जीवित कर दिया, शरीर से उतरना कि तेरे लिए कोई बड़ी बात है भी, है ना। पर लेकिन यीशु मसीह ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ना जरूरी था। क्योंकि यीशु, ये बात किसने कही, है ना, वचन में लिखा, यीशु मसीह ने खुद कही, है ना, कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अपनी मौत से पहले ही यीशु मसीह ने यह बात बता दी थी अपने शिष्यों को। क्यों बता दी थी, ताकि विश्वास में स्थिर, और वो फिर भी बहक गए, डर गए। जब यीशु मसीह गुजर गया, पता नहीं क्या होगा, हमारा प्रभु गुजर गया, है ना, अब हम कैसे आगे सेवा जारी रखेंगे, कैसे आत्माओं को बचाएंगे। पर वो इस बात को भूल गए, यीशु मसीह ने भी कहा था मैं मुर्दों में से जी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम भी भूल जाते हैं,
थोड़ा सा दुख आया भूल गए, पता नहीं क्या होगा। थोड़ी सी समस्या है, अब पता नहीं क्या होगा। ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो मैं मर गया था पर अब युगानुयुग जीविता हूँ। अब क्या है यीशु मसीह युगानुयुग जीविता हूँ। और वचन में लिखा मत्ती में यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। है ना, हम दुख में मुसीबत में हम घबरा जाते हैं और ये भूल जाते हैं यीशु मसीह है ना जीवित है और वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो मरा हुआ नहीं है। समझते हो, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पंजाबी में सियाने कह देते हैं, है ना, या पूर्वज या हमारे बाप दादे वो हमारा नुकसान कर रही थी, है ना, क्या कहते हैं ना, हमें उन्हें मनाना है ना, वो मर गए तो कुछ तुम्हारे जीवन में भला नहीं कर सकते और ना ही बुरा कर सकते, पर आपको विश्वास यीशु मसीह के ऊपर पूरा रखना। हालेलुया, केवल हमारा यीशु मसीह ही मुर्दों में से जीवित हुआ और वो आज भी जीवित है, आज भी हमारे को क्या है आशीषित कर सकता है और आज भी हमारे जीवन में भला कर सकता है। हालेलुया, है ना, तो हमें विश्वास रखना है हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो आज भी जीवित है और वो आज भी अपने कार्य को क्या है कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा था मैं मरूंगा, है ना, सलीब पर कब्र में मुझे डाल दिया जाएगा पर तीसरे दिन में मुर्दों में से जी, है ना। और यीशु मसीह सचमुच अपने कहने के अनुसार, है ना, किसके अनुसार, अपने कहने के अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी, और वो आज भी जीवित है। हमें इस बात पर है ना। और वचन में लिखा उसके बाद वो 12 चेले भी, जब वो स्त्रियों ने जाकर उन 12 चेलों को बताया, अरे देखो यीशु मसीह तो कब्र में है ही नहीं, स्वर्गदूतों ने कहा वो तो जी उठा है ना। 12 चेले, वो भी 11 चेले, है ना, एक को गुजर गया, वो भी बड़े अचंभे में हो गए, वो भी भागे भागे आए कब्र में देखने। अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कैसे हो गया हमें, है ना। अब जब कब्र पे आकर देखा तो केवल कपड़े पड़े देखे और जो भी घटना घटी थी वचन में लिखा उसे देखकर वो अचंभा करते हुए वापस अपने घर में चले, क्योंकि ऐसा इतिहास में हुआ ही नहीं था। समझ लो, जो चीज कभी हुई ना हो एकदम से हो जाए तो क्या लगे, अचंभा लगे यार कैसे होगा। कभी सुना कभी नहीं किसी ने मुर्दा जिंदा हो, अपने जिंदे रहते, है ना, हमने तो सुना नहीं सुना है, मैंने तो देखा भी है। एक पास्टर थे, उनके ऊपर से ट्रक गुजर गया था, तो अंतड़ियां भी बाहर आ गई, समझ रहे, जब उनको वहां मुर्दा घर में डाल दिया तो यीशु मसीह ने उनसे आवाज कि तू मरेगा नहीं जिएगा, मेरी सेवा। उसकी अंतड़ियों को फिर थोड़ा आत्मा वापस आ गई, हिलने लगा। लोग तो कोई स्टाफ ने देखा यार कुछ ताकत सी आ रही इसमें, हिल रहा, तो वो फटाफट ऑपरेशन थिएटर में ले गई। उनकी अंतड़ियों को पता नहीं किस तरह डॉक्टरों ने सिला और ठीक हो गई, थोड़ी सा काफी साल सेवा करी। तो पर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित और वो ही जीवित कर सकता है ना, और बाहर उससे मिलने कभी भी नहीं, है ना। मरे लोग ये तो सुना है, और मर के जिंदा कोई भी नहीं हुआ। तो सचमुच हमारा यीशु मसीह क्या है, जिंदा खुदा, मुर्दों में से जीवित हुआ, है ना। वचन में लिखा उसके बाद चेले एक जगह पर इकट्ठे थे, है ना, और एक चेला जो था थोमा, वो कहने लगा कि मैं तो तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक यीशु मसीह के हाथों में जहाँ कीले ठुके हुए अपनी उंगली ना डाल लो और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल कर देख लो, यहाँ पर भाला लगा था कि वही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और व्यक्ति आके कह रहा हो कि भाई मैं यीशु मसीह, है ना, मैं मुर्दों में से जी उठा, लाश को चुरा लिया हो। जब फिर वचन में लिखा 11 चेले एक जगह पर इकट्ठे थे और यीशु मसीह उनके बीच में क्या हो गया, आकर खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने कहा, हे थोमा, है ना, धन्य वे लोग जिन्होंने क्या है बिना देखे विश्वास किया, है ना। यीशु मसीह ने कहा मेरे हाथों में क्या है उंगली डाल कर दी,
मेरे पंजर में जहाँ भाला लगा है हाथ डाल के देख, मैं वही यीशु मसीह। और थोमा उस समय बड़ा पछताया, कहने लगा प्रभु नहीं मैं विश्वास कर। यीशु मसीह ने कहा देख कर विश्वास कर ले और अविश्वासी मत रहे। और थोमा ने भी, जानते हैं थोमा वो चेला था जो हिंदुस्तान में आकर जिसने प्रचार, हिंदुस्तान में वो मारा गया, चलने जगह में वो मारा गया था और हिंदुस्तान में सबसे पहले वो वचन लेकर आया। तो सचमुच हमारा यीशु मसीह जीवित है, उसने मौत हराया है, उसने है ना श्रापों को हराया है और आज वो क्या है, जीवित है और आज भी वो हमारे जीवनों में कार्य करने की ताकत रखता है, हमारे जीवनों में काम करता है। तो हमें इस विश्वास में स्थिर रहना है, मजबूत रहना है और इस वचन को भी हमें दूसरों तक, जानते हैं यीशु मसीह के चेलों ने क्या गवाही सारी जगह जाने, पता है यीशु मसीह जीवित है। तो लोगों को, बहुत सबको पता था यार यीशु मसीह तो सलीब पे चढ़ गया था, और उन्हें लोगों को ये नहीं पता था भी मुर्दा वो जीवित भी हो गया। सिर्फ चेलों को यीशु मसीह दिखाई दिया, दुनिया को नहीं। जानते दुनिया को किसने बताया कि यीशु मसीह जीवित है? चेलों, 11 चेलों। और वचन में लिखा उन्होंने धूम मचा दी थी उस समय, समझ रहे हो? हर व्यक्ति के जुबान पे यार कौन यीशु मसीह है जो जीवित हो, कौन यीशु मसीह है? जिन्होंने कभी उसके सलीब पर चढ़ाए जाने के बारे में भी, जिसने कभी ना सुना उसने भी यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने और जी उठने के बारे में सुना। हालेलुया। कैसे? उसके चेलों के द्वारा, 11 चेलों ने इतना काम किया। और लेकिन अब शायद 11 लाख भी हो गए पर धूम नहीं मच रही। कारण क्या है? हम गवाही, सिर्फ चेले ही नहीं, जो कलीसिया थी वो कलीसिया गवाही दी। जैसे मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी को बताऊँगा, अपने जानने वाला अरे यीशु मसीह जीवित है, तो नहीं पता कौन है यीशु। कभी किसी सवाल कर लो यीशु मसीह को जानते, तो वो कहेगा कि नहीं भाई कौन है, फिर उसे बताओ कि यीशु, विश्वास करे चाहे ना करे, पर हमारा बताना फर्ज है। तो सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया, उसने मौत को हरा दिया, उसने कब्र को हरा दिया और आज वो जीवित है और स्वर्ग में विराजमान। हमें उस पर विश्वास रखकर चलना है और वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है और अपने लोगों को वो संभालने वाला और आशीष देने वाला और अपने लोगों पर दया करने वाला भी परमेश्वर। तो धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो सभी जन प्रभु का धन्यवाद।